सदर अस्पताल में न टोरली में न लिफ्ट, लेबर रूम तक भी नहीं पहुंच सके और बरामदे में प्रसव। सदर अस्पताल। हाँ, डॉक्टर क्या कहता है कि लिफ्ट छोटा है जिससे टोरली नहीं लिफ्ट शिफ्ट होती है। गर्भवती महिला को टोरली द्वारा लेबर रूम तक नहीं पहुंचाया जा सका। प्रसव पीड़ा होने के कारण बरमदा में स्ट्रेचर पर महिला का प्रसव कराया गया। एक लिफ्ट के बड़ा करने की योजना है पर इसमें अभी समय लगेगा। सिमडेगा के टुटकेन की रहने वाली है महिला, दिल्ली से अकेली आ रही है। बस स्टैंड पर उठी प्रसव पीड़ा। करोड़ों के भवन में निर्माण संबंधित कई खामियां। फर्स्ट फ्लोर पर है लेबर रूम, सीढ़ियां से जाती हैं महिलाएं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। प्रवासी श्रमिक दूसरे राज्यों में आपका ख्याल रखेगी झारखंड सरकार। समझौते की लेबर नेट के जरिए झारखंड के प्रवासी कामगारों को दूसरे राज्यों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कौशल अनुरूप श्रमिक को चयन किया जाएगा। रोजगार दिलाने में उनकी मदद करेगी। रोजगार के अवसर तलाशे जाएंगे। मजदूर को संगठित कर उनका प्लेसमेंट किया जाएगा। उनकी निगरानी की जाएगी। उचित श्रम अधिकार के मापदंडों की रिपोर्टिंग के अनुसार मजदूरों को लाभ सुनिश्चित कराया जाएगा। चेंज अलायंस प्राइवेट लिमिटेड पॉलिसी एवं डेवलपमेंट एडवाइजरी ग्रुप एवं फाउंडेशन सहयोग किया जाएगा। कामगारों को लाभ लेबर नेट भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां अथवा ठेकेदारों के कामगारों को भर्ती की जाएगी। पर कामगारों के वेतन और अन्य देय सही रूप से दिलाने में मदद उनकी की जाएगी। श्रम कानून के अनुसार चिकित्सा आवास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कमांड काम करने की स्थिति में कोविड-19 की सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यस्थल आवास दोनों जगहों पर सुरक्षा से कराई जाएगी। एसआई को 6000 घूस लेते एसएबी ने पकड़ा। दुष्कर्मियों और मानचालों को पोस्टर लगाएंगे चोरों पर। यूपीएससी परीक्षा स्थगन, 28 को सुनवाई। मंत्री जी मॉडल मंडी बनाने से पहले 15 बाजार समिति की व्यवस्था सुधारें। रातों में भगवान भरोसे बिजली की थोड़ी अंतराल पर 17 पावर कट। हाईटेंशन तार के नीचे मकान वालों को निगम देगा नोटिस। हटिया ग्रेड का लोड होगा कम, बेड़ों में बनेगा सब स्टेशन। झारखंड में कोरोना 42.34% मरीज हुए। झारखंड में कोरोना 20 स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में होने की अवस्था 81.60% अधिक हो गई है। राज्य में 31 मार्च से इतना 76,438 संक्रमित मिले, जिसमें से 62,945 स्वस्थ हो गए हैं। यात्रियों का टोटा सिर्फ चल रही है, संचालक परेशान। फर्जी दस्तावेज पर सिम बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस से कर्मी से छिनताई। बिरसा ब्लड बैंक में मामले में सुनवाई पर रोक। जमीन विवाद में कई थानेदार। छठी जेपीएससी रिजल्ट मामले में सुनवाई। अस्पताल के चारों सर्विस लिफ्ट बंद। छोटी लिफ्ट में ट्रॉली फिट नहीं, मरीज परेशान। ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल भेजने की रांची स्थिति खराब। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी, भवन के नक्शे। नगर निगम के बिल्डिंग भवन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण कई लोगों के भवन का नक्शा गायब हो गया है। नियोजन नीति के मामले में बंधु तिर्की से मिले शिक्षक। दुमका सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे बाबूलाल मरांडी। दुमका और बेरमो उपचुनाव। नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने को लेकर मुद्दा। दुमका बेरमो विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। एनडीए फोल्डर दोनों ही सीट पर तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए आशु को मनाया जा रहा है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व आश्वस्त है कि आशु पार्टी साथ आएगी। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व यह चुनाव हर हाल में मिलकर लड़ना चाहता है। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी
दुमका से चुनाव लड़ने की खारिज कर दी है। श्री मरांडी ने प्रभात खबर को कहा है कि पहले शिबूसरे उनकी पत्नी को वहां से चुनाव हरा चुका हूं, अब उनके बेटों के खिलाफ चुनाव लड़कर हराने की इच्छा नहीं है। श्री मरांडी से नेताओं का अपना इरादा बता दिए हैं। गुरुवार को भाजपा विधायक दल के नेता श्री मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश दिल्ली में भूपेंद्र यादव, ओम प्रकाश माथुर से मुलाकात की। नेताओं के साथ दोनों सीटों पर उपचुनाव कराने विचार किया गया। भाजपा दोनों सीट पर कब्जा करवाने हेमंत सरकार के सामने चुनौती पेश करना चाहती है। दुमका सीट पर विशेष नजर है। बाबूलाल मरांडी के सहारे पार्टी संथाल परगना अपनी साख लौटाना चाहती है। चुनावी अभियान की कमान श्री मरांडी संभालेंगे। इससे पूर्व बुधवार को श्री प्रकाश पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उपचुनाव की रणनीतियों और तैयारियों पर चर्चा की गई। हेमंत सोरेन सरकार 7 महीने में ही राज्य की जनता का त्रस्त हो गई है। उपचुनाव में भाजपा अपनी ताकत का एहसास कराकर दोनों सीटों पर बड़ी जीत कराएगी। केंद्र सरकार ने 3 काले कानून लाए।